हम कक्षा तृतीय के प्रथम अध्याय यानी वंदना उसका अध्ययन करेंगे। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है जब जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ये जो कविता है ये राव नरेश त्रिपाठी जी हैं, कवि, उनके द्वारा लिखी गई है। इस कवि जो हैं, ये जो कवि जो हैं, इनके द्वारा इस वंदना के अंदर ईश्वर का धन्यवाद दिया गया है और साथ ही ईश्वर को याद किया गया है कि आपके द्वारा जो सुंदर कृत्य किए गए, कार्य किए गए, या सृष्टि का जो सुंदर सृष्टि का निर्माण किया गया, उसके लिए जब जब ये सुंदर सृष्टि हम देखते हैं तब आपकी हमें याद आती है। तो हम देखते हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, यानी हे जग के यानी जगत के, संसार के सृजनहार, सृजन यानी निर्माण करने वाले प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, जब आपकी याद आती है। जब जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब चिड़िया सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमने देखा हुआ है कि चिड़ियाएँ चहकती हैं, तो जब उनके चहकने की आवाज़ हम सुनते हैं और कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, और पेड़ों और पौधों के ऊपर जो फूल बनने से पूर्व, फूल खिलने से पूर्व कलियां जो होती हैं वो धीरे धीरे जब खिलती हैं और जब खिल के और फूल बनने के लिए अग्रसर होती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, तब उसके अंदर से, उन कलियों में से जो खुशबू निकलती है, तब वह खुशबू जो है वो सारे घर के अंदर वो क्या करती है, घूमती है और पूरे घर को खुशबू से भर देती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के निर्माता प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ये सारे कार्य यानी चिड़िया का चहकना, कलियों का खिलना और खुशबू का पूरे चारों तरफ वातावरण में बिखर जाना, ये सारे कार्य होते हैं, तब आपकी याद आती है, क्योंकि आपके बिना ये कार्य संभव नहीं है और आप ही इसके निर्माण करता या इसके सृजन करने वाले हैं। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब छम छम बूंदें गिरती हैं, जब बरसात होती है और बरसात होने पर जब बूंदें गिरती हैं तो छमछम की आवाज़ आती है, बिजली चमचम कर जाती है और आकाश में जब बिजली कड़कती है और चमचमा जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, और मैदानों में और खेतों में, वन में, बागों में जब हरियाली जो है, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, और जब ठंडी ठंडी जो हवा है वह आनंद प्रदान करती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब हे ईश्वर, सृष्टि के निर्माता, हे ईश्वर, आपकी हमें याद आती है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, सोचिए और बताइए, प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रार्थना कवि भी कर रहा है, साथ ही साथ बालक भी कर रहे हैं। सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। बिजली क्या करती है? बिजली चमचम कर चमकती है। हरियाली कहाँ लहराती है? हरियाली वन बागों में लहराती है। मस्ती ढोकर कौन लाता है? मस्ती ढोकर ठंडी ठंडी हवा लाती है। अब है लिखित प्रश्न, जग का सृजनहार कौन है? ईश्वर या प्रभु, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वो पृथ्वी का सृजनहार का यानी निर्माता है। दुनिया पर कौन मुस्काता है? कलियां दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। ठंडी हवा क्या ढोकर लाती है? ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। बूंदें किस तरह गिरती हैं? छम छम करती बूंदें गिरती हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता रामनेश त्रिपाठी हैं। कलियां किस पर मुस्काती हैं? कलियां दुनिया पर मुस्कुराती हैं। चिड़ियाँ कब खुशी के गीत गाती हैं? बहुत सुबह, जल्दी सुबह।
खुशबू की लहरें कहाँ दौड़ लगाती हैं? खुशबू की दौड़ें घर के बाहर और घर के अंदर। वैसे मेरे हिसाब से देखें हम तो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, बाहर की ओर। कहाँ पर? बाहर की ओर दौड़ लगाती हैं। छम छम करके कौन गिरता है? छम छम करके बूंदें गिरती हैं। आगे है, वन बागों में कौन लहराता है? वन बागों में हरियाली लहराती है, हरियाली। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। उसके बाद भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह का शाम या संध्या भी होता है। खुशी का गम या दुख भी होता है। खोलना, बंद करना, बाहर, अंदर, खुशबू, बदबू, गिरना, उठना। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची। चिड़िया, पक्षी, खग, नभचर। ईश्वर, प्रभु, ईश, जगदीश। वन, वन के पर्यायवाची हैं जंगल, कानन, विपिन। बाग, बाग का बगीचा, वन, उद्यान। हवा, वायु, वात और समीर। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने बनाए वाक्य में कीजिए। तो एक मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आपको स्वयं को अपनी इच्छा से बनाने हैं। जग, जग यानी होता है संसार। जग यानी होता है संसार। तो आप इस यहाँ पर एक वाक्य बना सकते हैं कि ईश्वर जो हैं वो जग के निर्माता हैं। उसी तरीके से ये जो वाक्य बना ना, ईश्वर जग के निर्माता हैं, उसी तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। उसके बाद में इतने ही प्रश्न हैं, ये आपको अपनी कॉपी में, सारे के सारे कॉपी में अपने में हल करने हैं। ठीक है बच्चों।